सो अगर आप कनाडा में रहते हैं और आप सस्केचुअन मूव होना चाहते हैं पीआर पर्पस के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स जो कि अगर आपको पीआर लेनी है सस्केचुअन से तो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फैसला ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया कि आपको सस्केचुअन मूव करना ही है, तो आप सबसे पहले सिटी डिसाइड करोगे, सिटी कि कौन से सिटी में आप मूव करोगे। जैसे कि रजाइना और सस्केटून, ये दो मेन सिटी है सस्केचुअन में। ज़्यादातर लोग इन्हीं में रहते हैं जो कि इमिग्रेंट होते हैं, जो प्योर कैनेडियन है। वो लोग तो देखो इधर उधर छोटे मोटे सिटीज़ में भी रहते ही हैं, बट क्योंकि वहाँ पे जॉब्स नहीं होती तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम दो इन बिग सिटी में रह सके। इवन यहाँ पर तो ये भी फैसिलिटी मैंने देखी है कि IRCC का ऑफिस भी पास में ही है एंड सबके लिए ओपन है वो। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप डायरेक्ट ऑफिस जाकर उनके लोगों से मिलकर सामने अपना इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सिटी डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप की जॉब क्या है। अगर आपका नो कोड ऐसा है जो कि यहाँ पर इन डिमांड लिस्ट में है तो देखो बहुत चांस है कि आपको पीआर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर नो कोड है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एक नो बी लेवल की जॉब चाहिए होगी। उस जॉब के थ्रू आप एम्प्लॉयर जॉब ऑफर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपको JL चाहिए होगा, जॉब अप्रूवल लेटर। आप डायरेक्ट सबमिट करोगे, पीआर अप्रूवल आएगा SINP का, कोई ड्रॉ नहीं होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट फेडरल में नॉन PNP के थ्रू अपनी फाइल को सबमिट करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा। इसके अंदर मेन चेक पॉइंट क्या आता है, JAL जॉब अप्रूवल लेटर। अभी रिसेंटली ना जॉब अप्रूवल लेटर में कुछ चेंजेस भी आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है। वो चेंजेस मैं भी आपको बताऊंगी। और जब आपको ये जॉब लेनी है या फिर ये प्रोसीजर करना है तो वो मेन फैक्टर क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा चेंज तो पहले ये आया है कि JL जैसे कि हमारा LMI होता है, सेम ऐसे ही होता है। एम्प्लॉयर आपके ऑफर लेटर को जाके सबमिट करेगा SINP की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। वो लोग उसको चेक करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये एक लेजिटिमेट ओपनिंग है कि नहीं, सब कुछ एज पर रूल्स है कि नहीं, एम्प्लॉयर की कंडीशन कैसी है, वो आपको जॉब के लिए जो सैलरी पे कर रहे हैं वो पे कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अब क्या होता है कि LMI के लिए तो जैसे ओंटारियो में रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आप GTA में हैं तो आपका रेवेन्यू 1 मिलियन होना चाहिए, आउटसाइड GTA है तो आपका रेवेन्यू 500K होना चाहिए। बट सस्केचुअन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी का रेवेन्यू इतना होना चाहिए। सिंपल सा रूल है कि कंपनी इन ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स होनी चाहिए। तो जब भी आपको कोई जॉब ऑफर आए या आपका एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि मैं आपके लिए JL कर देता हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी को 2 साल से ऑपरेशन में होना चाहिए। पहले ये रूल 1 साल का था, 1 सितंबर 2024 को ये रूल उन्होंने चेंज करके 2 ईयर कर दिया है। अभी बहुत सारे लोग रिसेंटली सस्केचुअन मूव करे हैं और उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करते जा रहे हैं यहाँ पर भी। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी 2 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके साथ सेकंड चीज़ आती है कि अगर आपने सस्केचुअन से पढ़ाई नहीं कर रखी है और आप डायरेक्ट मूव करे हैं जॉब के लिए, अब उस जॉब में आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ्स कंप्लीट करते हैं, फिर आप JL अप्लाई करते हैं और PR अप्लाई करते हैं, तो देखो आपके पास फेयर चांस है ये बोलने के लिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। बट अगर आप जैसे फ्रेशर हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपको किसी और कैटेगरी का एक्सपीरियंस है और अब आपको किसी और जॉब के लिए JL मिल रहा है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट होते हैं कि ट्राई करो सेम एम्प्लॉयर के साथ आप 6 मंथ्स कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपना JL और बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करो, फिर आप अपने PR अप्लाई करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अप्रूवल के। उसके साथ अगर आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब का जिसके लिए आपने वो जॉब अप्रूवल लेटर लिया है। तो वो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको अपनी होम कंट्री से भी हो सकता है या फिर विद इन कैनेडा भी हो सकता है, कहीं से भी। वो विद इन सस्केचुअन मैंडेटरी नहीं है। तो इधर सेम एम्प्लॉयर 6 मंथ्स और कोई भी एम्प्लॉयर बट 1 ईयर इन द सेम NOC। और ये आपका 2 साल वाला ऑपरेशनल वाला होना चाहिए। उसके बाद बस आपका एम्प्लॉयर आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा, उनकी SINP की जो वेबसाइट होती है उस पर उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा। वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं होता। उसमें कंपनी का वो GST रिटर्न और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन आता है, फिर वो आपकी जॉब अप्रूवल को सबमिट करते हैं और विद इन 2 वीक्स आपका जॉब का अप्रूवल भी आ जाता है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम 2 मंथ्स है। कई बार थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग भी जाता है। ये सारे चेक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अगर आप किसी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसी जॉब के थ्रू
आपकी PR भी हो सस्केचुअन में। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर ये जो डिटेल आ रही है, ये वो डिटेल्स है SINP की, जहाँ आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डाउट है कि मुझे एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको कोई डाउट है जैसे कि, तो आप इस नंबर पर कॉल करो और वहाँ पे आप कस्टमर केयर से बात करो, आप अपने डाउट्स डायरेक्ट क्लियर करो, JL का या जो भी आपका डाउट है। वहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन गिवन होते हैं कि आप किस इशू से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, आप अपना इशू सेलेक्ट करो एंड देन बात करो। ये चीज़ बहुत ईजी है सस्केचुअन में। तो बस ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को बताना था कि अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप ये 3 चीज़ें मेक श्योर कर ले, उसके बाद आप अपना JL का प्रोसीजर स्टार्ट करें एंड होपफुली आपका JL जल्दी ही अप्रूव होगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। इसके अलावा कोई बड़ा चैलेंज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, नो होपफुली आए बिना बेचारे लोगों के लिए जो PR के लिए इतना दूर आते हैं और फिर उनको अगर PR नहीं मिलती तो कितना बुरा फील होता है ना। तो और बस फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।